हेलो, दिस इज इनके मिशन, यू आर वॉचिंग इनके मिशन क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। मतलब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा हो, सेंटेंस चाहे इससे भी बड़ा हो, लेकिन उसे अनुवाद करने के लिए, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चंस है। अगर सेंटेंस बड़ा है तो आप उससे 7 क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए। इनमें से अभी आपको 7 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है। एक बात याद रखें कि कोई ज़रूरी नहीं कि 7 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। 2 का मिल सकता है, सब्जेक्ट वर्ब, तीसरा का मिल सकता है, चौथा का, और इस प्रकार बड़े से बड़े सेंटेंस में 7 का आंसर मिल जाता है, 7 क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और आपको क्या करना है कि मैं इस तरीके से सिस्टमेटिक और उसको सीक्वेंसली बता दिए हैं कि आप उसे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बल्कि आंसर ढूंढना है और लिखना है, अनुवाद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हु, इतने बड़े सेंटेंस में हु का जवाब ढूंढेंगे। हु मीन्स होता है कौन, मतलब कौन है, किसने किया, सब्जेक्ट के बारे में पता कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद है व्हाट, मतलब जो व्यक्ति है उसने किया क्या, क्या किया, हमें ये पता करना है और उसे लिख देना है, किस टेंस में है, कौन से वर्ब का यूज करना होगा, हम वहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है हुम, मतलब किससे किया, पीटा, पढ़ाया, मारा, दौड़ाया, लेकिन किससे दौड़ाया, तो हम हुम का आंसर लिखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोई काम किया, कुछ भी किया, तो किस तरीके से किया, मतलब इन व्हाट वे, कैसे किया, तो उसे हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट ने इस प्रकार से इस काम को किया, तो हम वहाँ पर इन व्हाट वे का आंसर दे देंगे। अगर इन व्हाट वे का आंसर इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, है तो लिख देंगे। नेक्स्ट है वेयर, मान लीजिए सब्जेक्ट कोई काम किया, किसी को मारा, पीटा, पढ़ाया, लिखाया, तो फिर कहाँ पर, कोई प्लेस तो होगा, हम देखेंगे, प्लेस को खोजेंगे और प्लेस को लिखेंगे। तो कहाँ पर घटना हुआ, सब्जेक्ट वो काम को कहाँ पर किया, हम इसे खोजेंगे और उसका जवाब देंगे। सीरियली चल रहे हैं, सीक्वेंसली चल रहे हैं, आपको उसमें बिल्कुल उसी तरीके से जवाब दे देना है। उसके बाद व्हेन का जवाब देंगे, मतलब कोई घटना हुआ, सब्जेक्ट ने कोई काम किया तो कब किया, किस समय किया, तो इसके लिए हम उसके बाद टाइम लिख देंगे। सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे, रीजन को पता करेंगे, वाई का आंसर खोजेंगे कि आखिर सब्जेक्ट ने इस काम को किया तो क्यों किया। अगर आप रीजन बतला देते हैं लास्ट में तो बस एक पूरे सेंटेंस अंग्रेजी में अनुवाद हो जाता है, और ये बिल्कुल आसान है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं, और इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेंगे और देखेंगे कि आपको ये समझ में आया या फिर यूं ही देख रहे थे। इसलिए ठीक से देखें और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इस हिंदी सेंटेंस को पढ़िए। शिक्षक ने स्कूल में 10 बजे छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए स्नेहपूर्वक प्रेरित किया। तो हम यहीं से देखते हैं और यहीं से बस क्वेश्चन निकालेंगे, उसका आंसर लिखेंगे। तो हु का जवाब, हु कौन है, इस सेंटेंस में किसके बारे में चर्चा किया गया है, वो है शिक्षक। तो हम लिखेंगे द टीचर। अब क्या करना है यहाँ पर, व्हाट, टीचर ने क्या किया, तो देखेंगे क्या किया, टीचर ने प्रेरित किया, टीचर ने प्रेरित किया, किसी को इंस्पायर किया, किसी को अर्ज किया, किसी को कुछ करने के लिए कहा, तो टीचर ने ये किया। तो द टीचर अर्ज्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इस बात को याद रखेंगे, द टीचर अर्ज्ड। और किसे, हुम, हुम का आंसर ढूंढेंगे कि किससे प्रेरित किया, तो यहाँ पर देखेंगे किसे है, शिक्षक ने स्कूल में 10 बजे छात्रों को, मतलब स्टूडेंट्स को। तो द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स अर्ज्ड, है ना, द टीचर अर्ज्ड द स्टूडेंट्स। बस अब क्या करना है, हाउ, हाउ का आंसर अब ढूंढेंगे कि किस प्रकार से
प्रेरित किया। तो हम देखेंगे यहाँ पर स्नेहपूर्वक प्रेरित किया, तो स्नेहपूर्वक का होता है अफेक्शनेटली। तो चलिए लिखते हैं अफेक्शनेटली। स्नेहपूर्वक प्रेरित किया। तो आपने कहाँ तक हाउ का आंसर ढूंढ लिया है। अब क्या है वेयर, तो कहाँ पर देखेंगे स्कूल में, शिक्षक ने स्कूल में, तो यहाँ पर लिखेंगे अफेक्शनेटली इन स्कूल, और उसके बाद खोजना है हमें, आपने वेयर का भी जवाब लिख दिया। अब देखेंगे व्हेन, व्हेन मीन्स होता है अब टाइम खोज रहा है, टाइम कब है तो 10 बजे, तो एट 10 AM, मतलब मॉर्निंग में 10 बजे शिक्षक ने प्रेरित किया है। अब क्या खोजना है, यहाँ पर है वाई, मतलब रीजन, किस लिए, किस वजह से, किस कारण से, तो कारण देखते हैं कहाँ है। तो छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए कारण मिल गया, परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। तो हम करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर द प्रिपरेशन और फिर लिखेंगे फॉर एग्जाम्स, परीक्षा की तैयारी के लिए। मतलब ये हुआ कि आपको कुछ करना नहीं है, बस उसका आंसर खोज कर लिख देना है और अनुवाद हो जाएगा। इसी तरह बड़े से बड़े सेंटेंस में भी यही नियम लागू होगा, लेकिन एक और प्रयास कर कीजिए, आप इसे भी सीखिए ताकि कंफर्म क्लियर हो ही जाए कि आपको यह आ गया। बस यही चाहते हैं, क्योंकि सेम एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और देखेंगे कि आप सीखें या नहीं, क्योंकि सिर्फ बताना ही नहीं है, हमें पढ़ाना ही नहीं है, बल्कि आपको सिखाना है। सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, सिखाना है, तो आपको सीखना भी है। और जब आप हमारे पूछे गए सवाल का जवाब देंगे तो हमें लगेगा कि आप सीख रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं हु का आंसर खोजते हैं। पूरा क्या है यहाँ पर, हिंदी सेंटेंस, एक जिज्ञासु छात्र अंग्रेजी सीखने के लिए रोज सवेरे अपने ही घर पर ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखता है। तो यहाँ पर हु का आंसर क्या है, एक जिज्ञासु छात्र, मतलब अ रिसेप्टिव स्टूडेंट, लिखेंगे अ रिसेप्टिव स्टूडेंट, एक जिज्ञासु छात्र का होता है और रिसेप्टिव स्टूडेंट। तो हु का आंसर आपने खोज लिया। अब इसने क्या किया, क्या करता है, क्या किया, क्या करेगा, वही समझना है आपको। तो व्हाट का आंसर खोजना है, क्या क्या करता है, तो क्या करता है, वीडियो देखता है, देखता है पहले लिखते हैं, और रिसेप्टिव स्टूडेंट्स वॉचेज, देखता है। अब क्या है, किससे देखता है, क्या देखता है, तो हम whom का आंसर खोजेंगे, मतलब किससे देखता है। तो हम इसमें देखेंगे मेरे वीडियो को देखता है, तो हम लिखेंगे माय वीडियोस, माय वीडियोस मतलब मेरे वीडियो को देखता है। इसके बाद हम खोजेंगे हाउ, किस प्रकार देखता है, तो देखते हैं उसका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किस प्रकार, तो ध्यान पूर्वक मेरे वीडियो को देखता है। तो हम लिखते हैं अटेंटिवली, मतलब ध्यान पूर्वक मेरे वीडियो को देखता है। तो चलिए हाउ का आंसर भी आपने खोज लिया। अब वेयर का आंसर खोजेंगे, वेयर कहाँ पर, तो देखते हैं लिखा हुआ है कि घर पर, सीखने के लिए रोज सवेरे अपने ही घर पर, अपने ही घर पर, तो अटेंटिवली एट हीज ओन हाउस, मतलब अपने ही घर पर, प्लेस आपने लिख दिया। अब क्या है, व्हेन, टाइम, टाइम के बारे में पूछ रहा है कि कब, तो यहाँ लिखा हुआ है रोज सवेरे, तो हम लिखेंगे डेली इन द मॉर्निंग, डेली इन द मॉर्निंग, मतलब ये हुआ कि आपने व्हेन का आंसर भी खोज कर लिख दिया। अब क्या है, वाई, किस लिए, तो आप बतलाइए कि किस लिए वीडियो ये लड़का देखता है। तो यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी सीखने के लिए। खोजेंगे, हम आंसर खोजेंगे और लिखेंगे, कुछ करना नहीं है, खोजना है आंसर, WH क्वेश्चंस का आंसर खोजना है और लिखना है। तो अंग्रेजी सीखने के लिए तो हम लिखेंगे टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश
बहुत ही आसान तरीके से बड़े सेंटेंस को अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर और भी बनाइए और अभी का भी जांच कर लीजिए। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और देखता हूं कि आपने सीखा या फिर यूं ही देखा या सीखा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। और आज का सवाल है, अंग्रेजी सीखने के लिए वह मेरे घर पर रोज़ सवेरे 10 बजे आया करता था। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी मैं 7 क्वेश्चंस लिखा हूँ, बस आंसर इससे ढूंढना है और नीचे लिखना है, अनुवाद हो जाएगा। प्रयास करना है कि आपसे गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पर सब क्लियर है। हु का आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर व्हाट क्या किया, क्या करता था, तो आया करता था लिखा हुआ है, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड का आंसर हो गया। whom किसे, अब यहाँ पर किसे का आंसर इसमें नहीं है। हाउ क्या करता है, कैसे आता था, वो भी नहीं है। लेकिन कहाँ आया करता था, तो मेरे घर पर। तीसरा व्हेन कब आया करता था, तो रोज सवेरे 10 बजे, तो 4 का आंसर हो गया। उसके बाद क्यों आया करता था, व्हाई, तो इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये हो गया 5, ये व्हाई का आंसर। तो आप क्या करेंगे कि बस यहीं से इसका आंसर लिखना है और अनुवाद कर लेना है। तो जब भी हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, और अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया, अब तक न्यू स्टूडेंट है हमारे यहाँ, तो फिर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो हम आपके आंसर का इंतजार करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।